25 की सबसे रंगीन शादी में हम सब तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। लेकिन शादी के साथ साथ आती है बर्बादी। अरे नहीं नहीं, मतलब मुसीबतें। आपने कुछ रूढ़िवादी प्रथाओं का नाम तो पहले से सुना ही होगा, जैसे कि दहेज प्रथा। तुमने तो कहा था पति ही दहेज है। अगर तुम जैसी निकम्मी बीवी मिले तो दहेज देने में क्या शर्म। जाओ अपने पिता से कहो कि 20 लाख और भिजवाए। तलाक चलेगा। और जैसे कि सती प्रथा। आज तेरे और तेरे पति दोनों का खेल खत्म है। और घरेलू हिंसा, अरे ये तो हर घर की कहानी है। और आज हम उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल आम है और ना ही उन पर कोई बात करना चाहता है। शादी.com पे हाइट कितनी रखूं? 6 फुट? 7 फुट? 10 फुट। अबे चुप लिलीपुट। अरे तुम इस बात की चिंता क्यों कर रहा है? तू तो जा रहा है ना शाम को मिलने आज। तो चलिए हमारी कहानी शुरू होने जा रही है उन मुंबई की गलियों में जहां राज बन ठनकर अपनी प्रेमिका सिमरन से मिलने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी रंग बिरंगी शादी की कहानी को। अरे अरे राज, क्या हुआ? तुमने मुझे अभी यहाँ क्यों बुलाया है? बताता हूँ। हे सिमरन, हम जीते हैं एक बार, मरते हैं एक बार, प्यार भी एक बार करते हैं और शादी भी तो एक बार होती है। हे सिमरन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी सिमरन? हाँ राज, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी राज। तो चलो सिमरन, आज का दिन है दीवाना, राज बना सिमरन का दीवाना। अच्छा है। अरे वाह, प्रपोजल का पल कितना खूबसूरत था। लेकिन अब शुरू होने जा रही थी असली इम्तिहान की घड़ी, जहां दोनों रखने वाले थे अपनी बात अपने घर वालों के सामने। तो आइए ले चलते हैं आपको राज के घर। हे मम्मी, हे पापा, हे पंतनगर, हे पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है पापा। हाँ हाँ बोलो बेटा। पापा मैंने 4 साल बीएससी करी, 2 साल एमएससी करी, 5 साल पीएचडी करी। पापा अब मुझे शादी करनी है पापा। तो बेटा इन 10 सालों में कोई तो लड़की पसंद आई होगी तुम्हें। पापा मुझे होना एक लड़का। माता जी, ये क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं नहीं, एक लड़की पसंद आई है पापा। तो चलो बेटा फिर शादी की तैयारी शुरू करते हैं। जिंदगी तो कट रही थी, उसमें कुड़ियां भी पट रही थी। अच्छी खासी जिंदगी तो कट रही थी, रोज में कुड़ियां भी पट रही थी। अरे ऐसा क्या हुआ जो साल तूने ऐसा सोचा, खुद के पैर पे मार कुल्हाड़ी कर दिया न लोचा। लग गए तेरे जिंदगी के मेरे यारा, तूने बैठे बिठाए जो ये आफत बुला ली है। आज हंस ले तू, कल बेटा रोएगा। तो एक तरफ की रजामंदी तो आपने देख ही ली, अब ले चलते हैं आपको लड़की वालों की तरफ। अरे क्या हुआ बेटा? अरे माँ वो ना माँ मुझे ना एक लड़का पसंद आ गया है माँ। पबजी वाला है क्या? नहीं पापा नहीं, लड़के ने तो पंतनगर से पीएचडी कर रखी है।
दहेज तो बहुत देगा। अरे नहीं नहीं पापा, दहेज के नाम पे तो वो 1 रुपया भी नहीं लेगा। अरे कहीं ये खाता पीता तो नहीं है? अरे नहीं नहीं माँ, कैसी बात करती हो? उसकी वजह से तो खाना पीना करने मुझे FLP जाना पड़ता है। अरे नहीं नहीं, वो तो चलिए, हाँ तो हो ही गई। आपने देखा कि कैसे दोनों ने अपने घर वालों को तो मना ही लिया। अब आइए, आपको थोड़ा बहू और दामाद के बारे में भी बता ही देते हैं। लड़की की शक्ल तो आलू जैसी है, लड़की तो काली है। हमारे स्टैंडर्ड का लड़का थोड़ी है, अरे मोटी भी है। लड़का कमाता भी कम है शायद। लड़की पढ़ी लिखी कम है शायद, दिखने में भी गंवार लग रही है। लड़के की हेयरलाइन घर छोड़ के आ गए हो क्या? अरे चाय पी की है। अरे भैया तुम्हें कब्ज है क्या? अरे समाज क्या कहेगा? अरे रुको रुको, अरे रुको रुको, अरे जब लड़का लड़की हो राजी तो क्या करेगा काजी? क्यों जी? अरे क्यों जी? अरे सजावट थोड़ा जल्दी करो भाई। हमें आपको हल्दी की रस्म भी तो दिखानी है। स्वागत है आपका मेहंदी की रस्म में, जहाँ लड़कियाँ डिजाइन चूज करने में बिजी रहती हैं और लड़के वो तो बस यह सोच रहे होते हैं कि उनका नाम कहाँ आएगा। अरे महफिल में आ गई है जान, तो अब तालियां बजा के स्वागत कीजिए, क्योंकि अब आ रहे हैं कुछ खास मेहमान। हम तो तेरे आशिक हैं, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। तो अब आ रहे हैं दुल्हन की बहन और दूल्हे के भाई। अब आ रहे हैं वो लड़के जो अपने आप को विधायक से कम नहीं समझते, और क्यों ना, उनका दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। घर हम लौटी राती राती, पड़ोसी जलन फाट जाए छाती। घर हम लौटी राती राती, पड़ोसी जलन फाट जाए छाती। कॉफी लाइट स्कॉर्पियो को लाइट, पूरा रोड चली हम छाती। बिगड़ी के कनपटी पे कंडा तना रहेगा, दबदबा बना रहेगा। चलिए, अब दिखाते हैं आपको एक ऐसा दृश्य जो किसी भी जश्न भरे माहौल को कैसे खत्म कर देता है। मैं नशे में, मैं नशा हूँ।
हर तरफ बस धुआं ही धुआं। मैं नशे में, मुझ में नशा है, हर तरफ बस धुआं ही धुआं है। तो देखा आपने कैसे नशा शराब किसी भी जश्न भरे माहौल को खत्म कर देता है। किसी ने सही ही कहा है, नशा ताकत देता नहीं, ताकत खत्म कर देता है। और वैसे भी नशा पल भर की राहत, जीवन भर की बर्बादी है। तो अब बारात दरवाजे पर आ चुकी है, पर ये क्या, साली जी रास्ता रोक कर खड़ी है। लगता है अब शुरू होने वाला है असली कस्टम ड्यूटी वाला ड्रामा। तेरे घर आया मैं बदले में मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। जीजा चल निकाल 50,000। अरे 50 रुपए ले और चुप हो यहाँ से। ज्यादा होशियार मत बन लल्ला, जितना तेरा नाम है ना उतना मेरा बदनाम है। अभी बैग में हो। बारी बरसी खटक यासी खटके यादा खटके यादा किधर 51,000 रख थाल में तभी मिलेगी सीजर। अच्छा ऐसा है क्या? अरे रुको जरा, बारात नाच के लाए हैं भाभी को ब्याह के ले जाएंगे, कहते हैं बारात नाच के लाए हैं भाभी को ब्याह के ले जाएंगे। अरे सालियों एक बार मुंह धो के दिखा दो, पैसे दुगने कर दिए जाएंगे। क्यों जी? अरे क्यों जी? अरे शादी में ये सब छोटी मोटी चीजें तो होती ही रहती हैं। अब आ गई है वो घड़ी जब होगा राम और सिया का मिलन। धरती अंबर सजारी उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी। हरी कोई सजन लारी मोहे काला टीका लगारी, उनकी छब से दिखूं मैं। बेटी अब ससुराल जा रही है, पर अपने दिल का एक हिस्सा यहीं छोड़कर घर का हर एक कोना उसकी हंसी को याद करता रहेगा। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार मुझे नहीं जाने बाकी दुनिया का तो पता नहीं, पर भारतीय विवाह सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, यह दो लोगों के साथ आने का एक पर्व है। वह पर्व जो जिंदगी भर चलता है, जहाँ दोनों एक दूसरे का हर स्थिति में साथ देते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। और इस शुभ बंधन में किसी भी प्रकार की कृति से दूषित करना बिल्कुल भी सही नहीं है। शादी या विवाह एक अध्याय है, जहाँ पूरे परिवार की यह जिम्मेदारी है कि वे वर और वधू का साथ दें, उन्हें मार्गदर्शन दें, ताकि वे अपने जिंदगी में सफल हो सके। और आज जहां इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम अपनी परंपराओं, अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं और इन पश्चिमी संस्कारों को अपना रहे हैं, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। पर ध्यान देने वाली बात तो यह है कि सभ्यता और परंपरा ही देश की उन्नति का स्रोत है। तो चलिए इस हंसी मस्ती और संस्कारों भरे सफर को यहीं विराम देते हैं।
क्योंकि शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, हमारी पहचान, हमारी परंपरा और हमारा गर्व है।